जय हिंद साथियों। आशा करता हूँ आप अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ ये क्लास आप तक पहुँचा रहा हूँ। एक क्लास आपकी आज नहीं पहुँच पाएगी। क्यों? आज थोड़ा एक इश्यू हो गया। थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक चीजें हैं, थोड़ी गड़बड़ करती हैं। वो क्लास कई बार मैं रिकॉर्ड की, लेकिन वो क्लास आप तक आज पहुँच नहीं पाएगी। थोड़ा इश्यू आ गया। ये वोकैब एंड फ्रेजेस की क्लास आप तक पहुँचा पा रहा हूँ मैं। साथियों, मेरा एक यूट्यूब चैनल है भाई जी एंट्रेंस एकेडमी, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे कि क्लास आप तक रेगुलर पहुंचती रहे। क्लास स्टार्ट करूं इससे पहले मैं कुछ आपको आज बताना चाहता हूं। साथी, अगर अगर मुझे कोई 10th के या 12th के बच्चे देख रहे हैं जिनके एग्जाम अभी जल्दी में है, तो उनसे मैं एक बात कहना चाहूंगा कि ये एग्जाम जो है ना, ये आपकी पढ़ाई लिखाई का एग्जाम है। इससे आपकी लाइफ सेटल होने वाली है। और लाखों बच्चे एग्जाम देते हैं, सबके एग्जाम होते हैं, सब पढ़ते हैं। तो इतना ज्यादा प्रेशर मत फील करिए, इतना ज्यादा माइंड पर मत लीजिए। मैं स्कूल पढ़ाता हूँ, और तो स्कूल पढ़ाने जाता हूँ जब, तो मैं देखता हूँ बच्चों को, क्योंकि मैं इंटर कॉलेज में जाता हूँ। तो वहां देखता हूँ कि बच्चे जो है ना, अब उनसे मेरी बात होती है, मैं उनको पढ़ाता भी हूँ। अब उनको पढ़ाता हूँ तो वो जो डर फील करते हैं ना, तो उनसे मैं ये कहना चाहता हूँ, डरिए मत, डरिए मत। आप अपने डर को बाहर निकालिए, डर को बाहर रख दीजिए। अब तक आपने जो कुछ पढ़ा है साल भर, उसे समझिए कि आपने जो पढ़ा है वो बहुत पढ़ा है, जितना भी पढ़ा है बहुत पढ़ा है। तो अपने डर को बाहर कर दीजिए। नंबर एक, अगर आप डरेंगे तो जो आप कर भी रहे हैं वो भी सही से कर नहीं पाते हैं। तो डर को आप बाहर निकालिए। दूसरा, जब एग्जाम देने जाए तो सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है ना, आप पेन कॉपी, जो पेन और जो अपनी तख्ती वगैरह ले जाते होंगे ना, स्लेट वगैरह, उसे उसे तो साथ में रख ही लेते, लेकिन साथ ही साथ वो जो आपके एडमिट कार्ड है, उसे बहुत ही सेफली तरीके से जरूर रख लीजिए। और मैं तो कहता हूँ जो शाम को ही, जब उससे जो कपड़े आप सुबह पहनने वाले हैं, उन्हीं कपड़ों में जाके उनको रख लीजिए अच्छे से। क्योंकि क्या होता है ना, जल्दी जल्दी में वो मेन चीज हम मिस कर जाते हैं और हम स्कूल तक पहुंच जाते हैं। और इसमें क्या होता है ना, हर साल प्रत्येक ईयर में देखते हैं कि कई एक बच्चे एडमिट कार्ड की वजह से पेपर नहीं दे पाए। तो ये तो बात मैं खासकर कहना चाहूंगा कि आप शाम को ही उसे अपने उन्हीं कपड़ों में रखिए जो आप सुबह पहनने वाले हैं। तो इससे क्या होगा, जैसे आप कपड़े पहनेंगे तो वो आपका कपड़ों में ही, यानी आपकी जेब में पड़ा होगा, तो आप निश्चिंता से, आपको ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं होगी। दूसरी बात दूसरी बात ये है साथी, कि जो आप एग्जाम में बैठेंगे, अब डर लगेगा, डर को थोड़ा बाहर निकाल दिया आपने। अब आप बैठे, अब और ऐसा होता है कि आपने पढ़ा बहुत कुछ था, और जो पढ़ा था उसमें से सब नहीं आया, थोड़ा इधर उधर लग रहा है आपको, होगा सिलेबस से ही थोड़ा आउट ऑफ, यानी जो आपने पढ़ा था उसमें से वो चीज नहीं पढ़ी थी, आप छूट रही है। तो उसके लिए क्या करिएगा, उसके लिए करना क्या होता है कि आपने पूरा चैप्टर पढ़ा है, उस चैप्टर वाले बारे में आपको अच्छे से नॉलेज है। अगर आपको नॉलेज अच्छे से है तो उसी चैप्टर का, और क्वेश्चन उसी चैप्टर से है, उसी चैप्टर का रिलेट करते हुए आप उसमें लिख जरूर दीजिए, जरूर लिखिए। पेपर कॉपी को खाली मत छोड़िए, लिखिए जरूर। क्योंकि लिखने से क्या होता है ना, कि आपका कॉन्फिडेंस भी नेक्स्ट पेपर के लिए भी सही रहता है, कि हमने उस पेपर को छोड़ा नहीं था। कॉन्फिडेंस रहेगा कि हाँ, हमने भाई सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, तो आपका कॉन्फिडेंस डाउन नहीं जाएगा। हो सकता है ऐसा हो कि मान लेते हैं कि एक पेपर में आपने ऐसा किया कि छोड़ दिया, उसमें 4-5 क्वेश्चन छोड़ गए, तो पहले से ही जो आपका कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाएगा। तो कॉन्फिडेंस को डाउन नहीं करना है। अगर 4-5 क्वेश्चन नहीं भी आ रहे हैं आपको, तो आप उसी चैप्टर का, जो आप जो क्वेश्चन डिमांड कर रहा है, क्वेश्चन को सही से पढ़िए और उसी चैप्टर का रिलेट करते हुए उसके आंसर में लिख दीजिए। तो क्या होता है कि आप अपने आप को कॉन्फिडेंस में ही पाएंगे, आप डिस्करेज नहीं होंगे। दूसरी बात, जो तीसरी बात ये है कि आपका जो राइटिंग होता है ना, राइटिंग जो है ना, थोड़ा राइटिंग पे जरूर ध्यान दीजिए। 3 घंटे बहुत होते हैं, आपका पेपर पूरा हो जाता है, आप अब बड़े हो गए हैं, तो आप राइटिंग पर विशेष ध्यान दीजिए। ऐसा नहीं कि ऐसी राइटिंग लिखें कि आप खुद पढ़े या फिर खुदा पढ़े, नहीं। एग्जामिनर के सामने आपकी कॉपी जाने वाली है, तो जब एग्जामिनर के सामने कॉपी जाएगी तो सामने वाले
जो टीचर है उनको पढ़ने में तो आना चाहिए, कभी तभी तो आपकी कॉपी चेक होगी। अब पता चले समझ में ही नहीं आ रहा क्या लिखा है, तो थोड़ा इस हिसाब से लिखे कि चीजों को मतलब आपके लिखे हुए को पढ़ा जा सके, इस हिसाब से लिखे। राइटिंग थोड़ा विशेष ध्यान दीजिएगा। और बाकी ऑल द बेस्ट आपके लिए, आप सब सफल हो तो मुझे भी अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने पढ़ाया है तो मुझे भी अच्छा लगेगा। जाहिर सी बात, आप सफल होंगे तो मुझे भी अच्छी फीलिंग आएगी। मेहनत की है मैंने आपके लिए, तो आप निश्चित ही सफल होंगे। आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। ओनली दे, ओनली दे आज के वर्ड मीनिंग है ओनली दे। देखिए मैंने वर्ड मीनिंग डिजाइन किए हुए, वर्ड मीनिंग को मैंने बनाया, डिजाइन किया। क्लास को देखिए मैंने डिजाइन किया हुआ इस हिसाब से किया है कि साथियों इस क्लास को नोट डाउन करके रख लीजिए और रिवाइज करते रहिए और प्रॉपर आप रूटीन के साथ क्लास को अटेंड करते रहिए। यकीन मानिए आपकी स्पीकिंग और राइटिंग और जो इंग्लिश में जो भी प्रॉब्लम हो रही है, ग्रामर तो एक क्लास चल ही रहा है ग्रामर का, उसे भी, और ये सीरीज ये जो आ रही है वोकैबुलरी और फ्रेजेस वाली, इसको भी कंप्लीट नोट डाउन करते रहिए। आप स्ट्रॉन्ग फील करेंगे इंग्लिश में। ओनली दे वे ही, ओनली दे वे ही, ओनली दे वे ही, दे डू वे तो, दे डू वे तो, वी डू हम तो, वी डू हम तो, वी डू हम तो। अवर्स या अस के लिए हमारे यूज होता है, अवर्स के लिए भी और अस के लिए, दोनों के लिए हमारे यूज होता है अलग अलग। अस है तो हमारे, अवर्स है तो हमारे। आज का 5वां वर्ड मीनिंग है कंपेनियन, साथी। कंपेनियन साथी, कंपेनियन साथी, कंपेनियन साथी। आज के कंफ्यूजिंग वर्ड है प्रिंसिपल, प्राचार्य, प्रिंसिपल प्राचार्य और प्रिंसिपल सिद्धांत। देख रहे हैं यहाँ सिर्फ वर्ड, यहाँ जो आपकी जो मीन्स है ना, यहाँ थोड़ा चेंज है। देखिए PLPLE जो आपकी स्पेलिंग है वो सिर्फ चेंज हो रही है और जो आपका प्रोनाउंसिएशन है वो सेम है। प्रिंसिपल प्राचार्य, प्रिंसिपल सिद्धांत। आज का फ्रेज है ड्रॉप आउट, ड्रॉप आउट छोड़ देना, हट जाना, ड्रॉप आउट छोड़ देना, हट जाना। ड्रॉप इन अचानक किसी स्थान पर पहुंच जाना, ड्रॉप इन अचानक किसी स्थान पर पहुंच जाना। वर्बल फ्रेज है गो, गो का जाना होता है ना, गो का जाना, और गो में ऑन जोड़ देंगे तो आगे बढ़ना, गो ऑन आगे बढ़ना, गो ऑन आगे बढ़ना। गो आउट बुझ जाना, गो आउट बुझ जाना। और गो ऑफ सफल होना, गो ऑफ सफल होना, गो ऑफ सफल होना। आशा करता हूँ ये क्लास आपको पसंद आई होगी और जो मैंने अभी क्लास से पहले आपको बताया वो जरूर करिएगा और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना नहीं भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद साथियों।